राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर। ये तो आप सभी जानते हैं, विष्णु भगवान का सबसे प्रिय माह कार्तिक माह शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को क्यों है इतना प्रिय कार्तिक माह। और आज की वीडियो में सबसे विशेष है कार्तिक महात्म्य का अध्याय 1 और अध्याय 2। कब से कार्तिक माह होगा शुरू, जानिए महत्व और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए क्या करें। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा आराधना, पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह में कई तरह के बड़े पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक माह अक्टूबर से शुरू हो चुका है। यह हिंदू पंचांग का 8वां महीना होता है। इस माह के स्वामी कार्तिकेय भगवान होते हैं, जिस कारण से इसको कार्तिक महीना कहा जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह 4 महीने तक चलने वाला चातुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस महीने देव उठनी एकादशी आती है, जिसमें भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा आराधना, पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह में कई तरह के बड़े पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें करवा चौथ, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भैया दूज, छठ, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह जैसे व्रत त्योहार खास होते हैं। पूरे कार्तिक माह दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कार्तिक माह आखिरकार क्यों इतना खास होता है। कब से कब तक रहेगा कार्तिक माह, ये भी अभी जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार स्नान, ध्यान और दीप दान का महीना कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। फिर इसके बाद साल के बाकी बचे महीने मार्गशीर्ष, पौष माह और फाल्गुन आता है। चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस वर्ष कार्तिक माह 18 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है और 15 नवंबर को खत्म होगा। अब जानते हैं कार्तिक माह का महत्व। कार्तिक का महीना पूजा पाठ, धर्म कर्म, ध्यान और मांगलिक कार्यों के लिए विशेष होता है। कार्तिक का महीना चातुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस माह में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। भगवान हरि जिस दिन योग निद्रा से जागते हैं, उस दिन को देव उत्थान एकादशी या देव उठनी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा, गंगा स्नान और दीप दान का विशेष महत्व होता है। इस माह में स्नान और दान करने से शुभ फलों में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से इस माह में सभी को प्रकाश देने वाले सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला में रहते हैं, जिसके कारण वातावरण में प्रकाश का क्षय होता है और नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। जिस कारण से इस माह में दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पुराणों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उससे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में क्या करें। कार्तिक माह के दौरान हर दिन गंगा स्नान, दान और दीप दान करने से कई गुने शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में तुलसी की विधि विधान के साथ सुबह और शाम को पूजा और दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। कार्तिक माह में पवित्र नदियों के तट पर या तालाब आदि में दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण को कार्तिक का महीना सभी महीनों में अति प्रिय होता है। जो भी व्यक्ति इस माह में अन्नदान, दीप दान करता है, उस पर कुबेर महाराज की कृपा बनी रहती है। ये तो हमने जाना कार्तिक माह का महत्व। अब जानते हैं कार्तिक माह के महात्म्य का अध्याय 1, जिसमें हम जानेंगे किस पुण्य के कारण सत्यभामा श्री कृष्णा जी की पत्नी बनी। कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य पहला अध्याय।
कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आज इसी कड़ी में हम सुनते हैं कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पहला अध्याय। श्री सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता व माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निस्संदेह त्रिलोक्य सुंदरी मुझे सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों में रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधिपूर्वक संकल्प कर नारद जी के लिए उस समय समर्पित कर दिया था। जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे, वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रीतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहें तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा और आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान से इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और श्री कृष्ण जी से भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गई। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राणों के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाले काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मेरे पूर्व जन्म में मैंने कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्र आदि देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया था। पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो मैं बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में प्रांगत था। अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान था। उसको वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को ही अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समीधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर वे दोनों भय से व्याकुल हो गए।
शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव का आराधन किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय शैव्य, सूर्योपासक, गणेश की पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य दूसरा अध्याय। कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी के आगे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पति और पिता को राक्षस द्वारा मार दिया गया तो वह बहुत दुखी हुई। यहाँ विस्तार से आगे की कथा सुनिए। श्री कृष्णा जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखी होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहनीय है। मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूँ? क्या करूँ? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊँ? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीन, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर के बाद होश आने पर फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक सागर में डूब गई। काफ़ी देर के बाद होश आने पर उसने अपनी सूझबूझ से अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ अपने पिता और अपने पति की यथाशक्ति श्राद्ध आदि क्रिया की। इसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वही रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े प्रिय हैं। भक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातःकाल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हों तो भी वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीप दान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं, स्वच्छता रखते हैं, विष्णु भगवान का स्वस्ति वंचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक विष्णु भगवान के मंदिर में स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया, उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती विधवा दत्तचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्तिपूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा जवर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई।
तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा जो शंख, चक्र, गदा और पद आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु के गण विमान पर चढ़कर उस पर चवर डुलाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित उस गुणवती को बैंकुंठ लोक में ले आए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। उसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए हैं। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से तू ही मुझे अति प्रिय है। हे सुबह, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष शोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम व्रत सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे, वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत की पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई और सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम करके बोली। आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य 3रा अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धार्मिक और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।